हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स रिकॉर्डेड। अभी आप देखिए कि जो ये आज का वीडियो है ये है आपका सीईए के ऊपर। अभी 14th ऑफ मार्च को यूपीटी हैज कम अप विद दिस पर्टिकुलर ओएम जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने बात किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए हैं। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बट उससे पहले गुड न्यूज़ फर्स्ट। तो वो क्या है गुड न्यूज़, वो आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दिस 50% डीए। और काफ़ी लोग जब पीछे वीडियो रिकॉर्ड किया था तो उसके अंदर बोल रहे थे कि सर ये 50% है या फिर क्रॉस 50% होगा, यानी जब 51% होगा तब होगा। तो उसके ऊपर भी जो है मिनिस्टर साहब ने पॉइंट क्लियर कर दिया था कि नहीं, 50% क्रॉस होते ही आपके सारे के सारे अलाउंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सीए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए ये आपका पहले था सीईए। ये जो सीईए है ये आपको पहले मिल रहा था 2250 पर मंथ, यहाँ मिल रहा था। स्पेशल चाइल्ड के लिए 4500 था और हॉस्टल सब्सिडी जो है वो आपका 6750 थी। 25% इंक्रीज होने के बाद ये बनेगा। हालांकि इसका कुछ इफेक्ट नहीं है। कोई इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जब 2018 के अंदर जब ऑर्डर आया था तो उसके अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया था कि सीए हो या हॉस्टल सब्सिडी हो, वो आपका जो एकेडमिक ईयर क्लोज होगा उसके बाद मिलेगा, एनुअल बेसिस पे मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 27,000 पहले था, जो कि अब बढ़ के आप उसको 33,750 ले सकते हैं। ओके, सिमिलरली ये 54,000 था, ये 67,500, एंड ये आपका हॉस्टल सब्सिडी 1 लाख क्रॉस कर गई है, ये ले सकते हैं। बट मैंने ये क्यों कैलकुलेट किया? ये मैंने इसलिए कैलकुलेट किया बिकॉज अभी जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल मतलब एकेडमिक ईयर, उसके अंदर आपका जो 23-24 में जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर 9 मंथ तक का आपको मिलेगा 2250 के हिसाब से। ओके, और 3 मंथ का जो है वो आपको मिलेगा 2813 के हिसाब से। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि क्या कैलकुलेशन है। मींस 9 मंथ, 9 into 2250 और 3 into 2813, इसके हिसाब से आप अपना क्लेम सबमिट करिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये था आपका कि आपको रिवाइज कितना मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये स्पेसिफिक ओएम है, उस ओएम को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो एनईपी है इसने चेंज क्या किए हैं। तो उसके लिए ग्राफिक है जो उसके हिसाब से मैंने किया है। जो पहले था, पहले ये था कि आपका 1 से लेकर क्लास 10 तक एक आपका ब्लॉक होता था। फिर आपका 2 साल का 11th-12th, जिसके लिए आप हो सकता है कहीं डिप्लोमा में भी एंट्री कर सकते थे। और 2 साल पहले एक्चुअल में ये 2 साल गवर्नमेंट ने बना रखा था। अगर आप कहीं भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो हर एक ने अपना हिसाब किताब कर रखा था। कोई इसको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी बोलता था, कोई इसको सिंपल नर्सरी एंड केजी बोलता था। तो कहीं 2 साल लगते थे, कहीं 3 साल लगते थे। बट गवर्नमेंट ने जब 2018 में भी या उससे पहले भी ये क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ 2 इयर्स का देंगे, नॉमेनक्लेचर कुछ मर्जी हो। तो बेसिकली 2 + 10 + 2, ये आपका 14 इयर्स का आपको सीईए मिलता था बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अभी गवर्नमेंट ने जो एनईपी 2020 डिक्लेयर की है उसमें उन्होंने खुद बोल दिया है कि आपका 5 इयर्स जो है वो आपका फाउंडेशन होगा, उसको हम फाउंडेशन मानेंगे। उसका 5 साल आपको निकालना ही निकालने हैं। 6th ईयर में जो बच्चा है वो आपका क्लास 3rd में जाएगा, उसको प्रेप बोलेंगे। तो ये आपका 2 इयर्स का प्रेप है, ठीक है, सॉरी 3 इयर्स का प्रेप है आपका। ओके, देन इसके बाद जो है आपका 3 इयर्स का जो है वो आपका मिडल है, और 4 इयर्स का जो है वो आपका क्या है, सेकेंडरी है, फ्रॉम 9 to क्लास 12th। तो अभी गवर्नमेंट ने अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 15 इयर्स गवर्नमेंट खुद बोल रही है। तो जब 15 ईयर आपको कंपलसरी स्कूल में बच्चे को रखना ही रखना है, तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट को ये चेंज करना ही था कि आपको 15 ईयर तक का सीईए मिले। सो दैट्स व्हाई जो गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस पर्टिकुलर ओएम। और क्या है वो ओएम, वो मैं आपको दिखा देता हूं।
ये आपका ओएम है जिसके अंदर ये आपका आया है 14 मार्च को। और उसमें उन्होंने क्या बोला है, कीपिंग इन व्यू ऑफ एनईपी 2020 ये चेंजेस हुए हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि पहले जहां पे फर्स्ट क्लास से पहले 2 क्लासेस तक का था, अभी 3 क्लासेस, ये डिफरेंस है। इसको नोट कर लीजिए कि 3 क्लासेस यानी टोटल 3 + 12, 15 ईयर्स तक का आपको सीईए मिलेगा। नंबर एक ये चेंज हुआ है। दूसरा जो है वो चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे पहले क्या था कि अगर आपका बच्चा पास हो जाता है और उसको क्लास रिपीट करनी पड़ती है तो उस साल का सीए नहीं मिलेगा। लेकिन एनईपी डिक्लेयर होने के बाद अगर मान लीजिए स्कूल आपको बोलता है कि नहीं, आपको इस पर्टिकुलर क्लास को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज न्यू एनईपी ये बोलता है, उस केस के अंदर आपको वन टाइम रिलैक्सेशन दे दिया है गवर्नमेंट ने, और जो रिपीट क्लास है उसका भी मिलेगा। तो ये दो मेजर चेंजेस हैं जो अभी इस पर्टिकुलर ओएम के अंदर गवर्नमेंट ने किए हैं। ये था आपका आज का वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी लेकर आई है सीए के ऊपर। बाकी इसके ऊपर जो फर्दर अगर आपको नॉलेज चाहिए कि सीए क्या है कैसे है, उसके ऊपर एक अलग से जो वीडियो बना हुआ है आप उसको देख सकते हैं। एंड उसके अंदर अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम एंजॉय दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।